सो हेलो जी, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज उसकी चर्चा हम करेंगे और बेहतरीन तरीके से उसको समझेंगे। जो टॉपिक है ये है क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 16। उस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रास। तो चलिए रास को समझते हैं। अब जो रास है, ये जो रास है हमारा, इस रास को हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं रास लिख दे रहा हूँ कि भाई रास है क्या। तो देखो आर कैपिटल ए फिर एस आ गया, तो यही है रास। कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा होगा कि रास है क्या, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक एक वर्ड का मतलब यहाँ पे निकालेंगे कि ये है क्या। तो यहाँ से अगर हम इस रास को अगर देखें पूरी तरीके से, तो रास का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आर जो है, आर का मतलब यहाँ होता है रेनिन। आर का मतलब क्या होता है, रेनिन। उसके बाद जो ए है उसका मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन। फिर ए का मतलब क्या है, एल्डोस्टेरोन। और एस का मतलब है सिस्टम। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये रास का मतलब क्या है। तो यहाँ पर रास का मतलब सीधा सा है कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन क्या सिस्टम हो। ये इसका काम क्या है भाई, ये नाम जो आपने लिखा है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है, ये सारे लोग एक साथ काम करेंगे और क्या करेंगे, जो रेगुलेशन है किसका, ब्लड प्रेशर का, ब्लड वॉल्यूम का और सोडियम आयन का, उसका रेगुलेशन करेंगे हमारे बॉडी में। तो इसको हम पढ़ते वैसे हैं, जब किडनी रेगुलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे किडनी रेगुलेशन में रास का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम या जीएफआर, किडनी में एक वर्ड होता है जीएफआर, उसका मतलब होता है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जब भी क्या होता है, जीएफआर जो है हमारा, ये जीएफआर घटता है, मतलब किडनी जो ब्लड फिल्टर कर रही थी उसका जो रेट है वो कम हो गया, मतलब वहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं रहा है। अब जब ब्लड प्रॉपर वे में पहुंच नहीं रहा है, मतलब प्रेशर से पहुंच नहीं रहा है, तो उसका फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, तो जीएफआर क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्यों कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड जो है, बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जीएफआर कम होता है या बीपी कम होता है, तो जानते हो क्या होता है, इसकी वजह से किडनी में एक जो सेल होते हैं जिनका नाम क्या है, जेजी सेल। ये जो जेजी सेल है इसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल बोलते हैं इसको। तो ये जो जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल है ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है रेनिन। क्यों, क्योंकि जो ब्लड बीपी कम है, तो बीपी जब कम है तो जो ब्लड आएगा ना किडनी में, तो किडनी में जेजी सेल होते हैं, जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल होते हैं, ये सेंस कर लेते हैं कि जीएफआर क्या होगा, कम होगा, मतलब बीपी कम है, जीएफआर कम हो गया है। तो जब सेंस करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ से रेनिन जो है इसको रिलीज करेंगे। अब ये रेनिन करेगा क्या, तो जो रेनिन होता है, ये रेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पे। कैसे, ये रेनिन क्या करेगा भाई, ये रेनिन कन्वर्ट करता है किसको, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये कहाँ बनता है, तो ये बनता है लीवर में। लीवर इसको प्रोड्यूस करता है, लीवर से कहाँ आता है, ब्लड में। और ब्लड में ये रेनिन जो है, रेनिन आएगा और इसको कन्वर्ट करेगा।
ये रेनिन इसको कन्वर्ट करता है किस में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ना, ये क्या बन गया, देखो ये क्या है, एंजियोटेंसिनोजन ये प्रोटीन होता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या है, एक हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, 10 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है ये, तो इसको हमने क्या बोल लिया, हार्मोन। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये फिर कन्वर्ट होगा किस में, तो एंजियोटेंसिन जो है ये जाएगा, बनेगा क्या हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका कन्वर्जन होगा किसमें, एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड जब बना एंजियोटेंसिन फर्स्ट से, तो कौन बनाया होगा, तो यहाँ पे एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, ACE एंजाइम। ACE एंजाइम ये कौन रिलीज़ कराता है, तो इसको रिलीज़ करने के लिए ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है हमारे लंग्स में। तो लंग्स क्या करता है, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, इसका पूरा नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसने क्या किया, एंजियोटेंसिन क्या बना दिया भाई, एंजियोटेंसिन सेकेंड बना दिया। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। देखो कैसे प्ले करेगा, अगर इसको थोड़ा हम क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, इधर मूव कराएंगे। ओके, अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, एक तो ये काम क्या करता है, एक तो ये होता है क्या, वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। मतलब क्या करेगा, ब्लड वेसल्स जो हैं, मान लो पहले ब्लड वेसल्स क्या थे, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर था ये चौड़ा था, बाद में क्या कर देगा, जैसे ही ये आएगा एंजियोटेंसिन इस ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, तो इसका ल्यूमेन जो है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, डायमीटर कम हो गया, इसका नैरो हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही नैरो होगा ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन, मतलब क्या हो जाएगा कि डायमीटर कम होगा तो वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बीपी हमारा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहले ब्लड प्रेशर क्या था, देखो मैंने क्या लिखा है, कम था, मेरा मकसद क्या था, इस बीपी को नॉर्मल करना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, बीपी बढ़ गया। जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बोलो, GFR बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से GFR भी बढ़ जाएगा। अब दूसरा ये काम क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो सेकंड है ये जाता है कहाँ, ये एक्ट करता है जो किडनी है उस पर ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और वहाँ पे होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये एक्ट करेगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है क्या, यहाँ पे रिलीज होगा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये क्या करेगा, फिर ये जाएगा कहाँ पे, किडनी में ही जाएगा, कहाँ पे एक्ट करेगा, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स पे, DCT पे। तो ये एल्डोस्टेरॉन जाएगा कहाँ पे एक्ट करेगा, एक्ट्स ऑन DCT, और जब DCT पे एक्ट करेगा तो क्या कराएगा, ये कराएगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, सोडियम प्लस वाटर, दोनों का कराएगा। अब जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ये बताओ क्या होगा, क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बोलो, बीपी बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो फिर फाइनली क्या बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। तो यही तो मुझे बताना था। तो यहाँ से हम देखें तो दो तरीके से क्या हो रहा है, एक तो ये वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करा रहा है, जो जाके क्या करता है, डिस्टल DCT पे एक्ट करता है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कराता है किसका, सोडियम और वाटर का, जिससे सोडियम का लेवल भी क्या होता है, बैलेंस होता है हमारे ब्लड में, और वाटर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम ब्लड का बढ़ेगा, और प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो GFR भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले कम हो गया था, हम नॉर्मल पे आ गए। तो इस तरीके से ये हमारा रास जो है मैकेनिज्म काम करता है। तो रास किस में वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन
टू कंट्रोल या टू रेगुलेट क्या, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम एंड सोडियम आयन क्या, कंसंट्रेशन या लेवल हमारे ब्लड में। तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है। अब किसी किसी बुक में आप ये भी पढ़ोगे एंजियोटेंसिन जो सेकंड है ये फिर जाके वर्क करता है कहाँ पे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिस जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे भी ये वर्क करता है। पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ पे ये एक्ट करता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज कराता है जिसका नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। तो उस तरीके से वैसोप्रेसिन भी वहाँ रिलीज होता है, फिर उसका भी वही काम रहेगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा वाटर का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने टॉपिक कवर कर लिया है। ये मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो कवर करना था वो कर लिया। मैं यही बता रहा था वैसोप्रेसिन जो है वो क्या करता है, वो वैसोप्रेसिन जाके क्या करेगा, एक्ट करेगा डीसीटी पे, और वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या, दिस इज़ ऑल अबाउट द रास मैकेनिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, एक नहीं 2 बार 3 बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप अच्छे से करोगे। तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही वीडियो डालूंगा, एक एक टॉपिक का छोटा छोटा सा टॉपिक रहेगा और उसको मैं अच्छे से कराऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस जो नीट में हैं वो हो जाए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।